जब जेम्स 24 साल का था तो उसने एक शांत उपनगर में एक टाउन हाउस के बेसमेंट अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। यह सस्ता, प्राइवेट और उसके लिए बिल्कुल सही था। अपार्टमेंट का अपना अलग दरवाजा था, लेकिन यह सीढ़ियों के जरिए मुख्य घर से जुड़ा हुआ था, जहां एक लॉक करने वाला दरवाजा था। मकान मालकिन, एक बुजुर्ग महिला मिसेस लैंगली, ऊपर रहती थीं, लेकिन अक्सर अपनी बेटी से मिलने बाहर जाती थीं। एक शुक्रवार की रात जेम्स ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों मार्क और डैनी को अपने घर बुलाया। उन्होंने कुछ ड्रिंक्स लीं, वीडियो गेम खेले और एक मूवी देखी। चूंकि मिसेस लैंगली घर पर नहीं थीं, इसलिए वे जोर से म्यूजिक बजा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। जब रात काफी बीत गई तो उसके दोस्त घर जाने की बजाय वहीं रुक गए और सोफे पर सो गए। रात के किसी पहर जेम्स की अचानक आंख खुली। उसने ऊपर से हल्की हल्की छाप सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आधी नींद में उसने सोचा कि शायद मार्क या डैनी पानी पीने ऊपर गए होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो कदमों की आवाज बहुत धीमी और संभली हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना फोन देखा। रात के 2:43 बजे थे। वह उठने की सोच ही रहा था कि अचानक उसके बेडरूम के दरवाजे का हैंडल हिला। उसका सांस अटक गया। दरवाजा हमेशा की तरह बंद था। बाहर जो कोई भी था, उसने फिर से हैंडल घुमाने की कोशिश की और फिर एकदम चुप्पी छा गई। थोड़ी देर तक जेम्स वहीं चुपचाप पड़ा रहा। उसे लगा कि हो सकता है कि यह उसका कोई दोस्त ही हो जो नशे में इधर उधर भटक रहा हो। उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और वापस सो गया। अगली सुबह सुबह होते ही मार्क बिना कुछ कहे निकल चुका था, लेकिन डैनी अब भी सोफे पर पड़ा था। जब जेम्स ने उससे पूछा कि क्या रात में उसने उसके कमरे में आने की कोशिश की थी, तो डैनी ने सिर खुजलाते हुए कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। जेम्स ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और दिन भर बाहर दोस्तों के साथ रहा। रात में जब वह वापस आया तो उसने घर लॉक किया, एक स्नैक खाया और बिस्तर पर लेटकर टीवी देखने लगा। फिर जैसे ही उसने टीवी बंद किया, फिर से वही आवाज। ऊपर से धीमे कदमों की आवाज आ रही थी। इस बार जेम्स तुरंत सतर्क हो गया। आवाजें बिल्कुल उसके बेडरूम के ऊपर से आ रही थीं, रसोई से। उसने ध्यान से सुना। फिर अचानक दरवाजे का हैंडल फिर से हिला। इस बार एक हल्की सी दस्तक भी हुई। जेम्स की पूरी देह ठंडी पड़ गई। वह बिस्तर में जमे हुए अपने फोन को कसकर पकड़ रहा था। घबराते हुए उसने मिसेस लैंगली को टेक्स्ट किया, क्या आप जल्दी घर आ गईं? कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने पास पड़ी सबसे भारी चीज, एक धातु की टॉर्च, उठा ली और कमरे के कोने में छुप गया। उसने सोचा कि वह कुछ भी बोलने की गलती नहीं करेगा। बाहर से अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। कुछ मिनटों तक जेम्स डर के मारे बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर उसने 911 पर कॉल किया और फुसफुसाते हुए पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनटों में बाहर से पुलिस की गाड़ी की लाल नीली लाइट कमरे की दीवारों पर चमकने लगी। एक खटखटाहट हुई। कमरे की खिड़की पर एक पुलिस अफसर खड़ा था। जेम्स ने खिड़की खोली और उसे घर का अतिरिक्त चाबी दे दी। कुछ ही पलों में उसने बाहर से दरवाजा खुलने और भारी बूटों की आवाज सुनी। पुलिस ने बेसमेंट में पहले तलाशी ली, फिर ऊपर जाने लगे। जेम्स सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अचानक शोर हुआ, कोई हलचल, तेज चिल्लाने की आवाजें। फिर उसने देखा 2 पुलिस वाले किसी को घसीटते हुए नीचे ला रहे थे। जेम्स का खून जम गया। वह आदमी बेहद गंदा लग रहा था। मैले कुचैले कपड़े, उलझे हुए बाल, गहरी और डरावनी आंखें, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वह आदमी जेम्स को घूर रहा था। पुलिस अफसर ने पूछा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? जेम्स ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। बाद में पुलिस ने बताया कि वह आदमी कई दिनों से घर में छुपा हुआ था। जब मिसेस लैंगली बाहर गई थीं, तब उसने खिड़की से अंदर घुसकर घर में रहना शुरू कर दिया था। पुलिस को स्टोरेज रूम में उसके रहने के निशान मिले, बचे हुए खाने के पैकेट, गंदी चादरें और एक चाकू। उस रात के बाद जेम्स ने उस घर में कभी पैर नहीं रखा, क्योंकि सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आदमी वहां तब भी था जब जेम्स ने पहली बार उसकी आहट सुनी थी।